उत्तराखंड सरकार ने एक्सपायर्ड और अप्रयुक्त दवाओं के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निस्तारण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से ड्रग टैग बैक साइट्स बनाई जाएंगी, जहां आम लोग घरों में पड़ी बेकार दवा जमा कर सकेंगे, जिसके बाद विभाग वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इसका निस्तारण करेंगे। उत्तराखंड अब जल्द ही देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो दवाइयों के सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण के लिए एक सुनियोजित प्रणाली लागू करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वस्थ नागरिक स्वच्छ उत्तराखंड मिशन के तहत इस नई व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त और ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की गाइडलाइन को मिलाकर एक ग्रीन हेल्थ सिस्टम मॉडल तैयार किया जा रहा है। इसके तहत एक्सपायर्ड, अप्रयुक्त या ऐसी ही घर में बेकार पड़ी दवाइयों को कहीं भी फेंकने के बजाय सरकार की ओर से निर्धारित दवा केंद्रों पर जमा किया जाएगा। अभी आप देखेंगे बहुत सारी जो एक्सपायरी दवा है या किसी घर में दवाई बच जाती है तो वो ऐसे फेंक दी जाती है, जिससे कि आम जनमानस को भी प्रॉब्लम होती है, जानवरों को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप देखेंगे गिद्ध के लिए बहुत बड़ी समस्या है, गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। तो जो डाइक्लोफेनेक या एसाइक्लोफेनेक होता है तो खाने से उनके हार्ट फट जाते हैं। तो उससे भी हम समझ रहे हैं कि अगर दवाएं ऐसी फेंकी जाए तो जानवरों को भी इसमें नुकसान है, आदमी मनुष्य को तो है ही। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त व ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने कहा है कि अब तक राज्य में दवाइयों के निस्तारण की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी। इसे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग और जिला टास्क फोर्स के जरिए नियंत्रण करेंगे। गाइडलाइन के मुताबिक दवाओं को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर निस्तारण के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। कलर कोडेड बैग्स, लॉग बुक सिस्टम और ई ड्रग लॉग से हर दवा का रिकॉर्ड रखा जाएगा। मौजूदा वक्त में बेकार दवाइयों को कचरे में या नदियों में भी फेंक दिया जाता है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को खतरा है। इसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है भारत सरकार के स्तर पे कि हर स्टेट में इस तरह को लागू कर दिया जाए कि जो दवाइयाँ हैं उनको एक दवा जो एक्सपायरी बैंक बना दिया जाए और वहाँ पर वो दवाइयाँ अपनी इकट्ठी करें। जो घर से भी दवाइयाँ बच जाती हैं तो वो भी वहाँ पर करें। तो उसके लिए हम एक कमेटी हमने बना दी है। उसके तहत फिर देखते हैं कहाँ कहाँ किस किस को हमने इनको भी जोड़ा है, अपने मैन्युफैक्चरर को या सेल्स जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको, कि वो जब भी दवाएं कोई इस तरह से हो तो वो उसको कलेक्ट करें और डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस करें या कंपनी को वापस करें। सर, इसको हरित स्वास्थ्य ताजबर जग्गी ने बताया कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील परिस्थिति तंत्र वाले राज्य में इस नई नीति से पर्यावरणीय संतुलन के साथ साथ लोगों की सेहत भी सुरक्षित रहेगी। ड्रग कंट्रोल विभाग को मॉनिटरिंग एजेंसी बनाया गया है और राज्य भर में जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। जनता, मेडिकल स्टोर और अस्पताल सभी को इस व्यवस्था में भागीदार बनना होगा, तभी हम दवाइयों के दुष्प्रभाव को रोक पाएंगे। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की इस पहल से न सिर्फ स्वस्थ नागरिक स्वच्छ उत्तराखंड का मिशन पूरा होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक नई क्रांति आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो कुल मिलाकर एक अच्छी पहल सामने आने वाली है। अमूमन हम घरों में देखते हैं जो दवा एक्सपायर हो जाती हैं या उसकी जगह डस्टबिन होती है या फिर लोग फेंक देते हैं, लेकिन अब ऐसी दवाओं को जमा किया जाएगा। क्या कुछ रणनीति इसके तहत तैयार होने वाली है, तमाम जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता योगेश आर्य लाइव जुड़ गए इस खबर पर। योगेश, क्या रोड मैप यहाँ पर सरकार ने तैयार किया है? अधिकारी किस रूप में कार्य करने वाले हैं? अब एक्सपायर्ड अप्रयुक्त दवाओं का निस्तारण होगा, किस रूप में ये पूरा प्रोसेस होने वाला है? देखिए रोहित, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को एक नई जिम्मेदारी जो है उत्तराखंड सरकार ने दी है। स्वच्छ नागरिक स्वच्छ उत्तराखंड के तहत जो है अब जो एक्सपायर्ड और जो है ऐसी दवाइयां हैं जो एक्सपायर्ड हो जाती हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और उनको इकट्ठा करके एक जिम्मेदार तौर पर निस्तारण उनका किया जाएगा। देखा जाता है उमन की जो बायो वेस्ट का निस्तारण है वो गलत तरीके से किया जाता है, जो पर्यावरण को काफ़ी दूषित करता है। और ऐसे में काफ़ी जगहों पर हमने देखा कि कई ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ पर जो है बायो वेस्ट का सही तरीके से निस्तारण नहीं किया जाता, जो कि आने वाले वक्त में एक बड़ी
एक समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि बायो वेस्ट एक जब उसका निस्तारण किया जाता है तो वो ऐसे इलाके में किया जाता है जहाँ पर जो है उससे आने वाले जो लोग हैं या आसपास से गुजरने वाले लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़ सके, क्योंकि उससे जो जहरीली जो धुआं निकलता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो क्योंकि इसका बायो वेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए जो एक्सपर्ट दवाइयाँ हैं, चाहे वो दवाई उस घरों में हो या फिर ये कहा जाए कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं उन पर हो या डॉक्टर के पास हो, वहाँ से जो कलेक्शन के लिए एक सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पर जो है उनको दवाइयों को वहाँ पर दिया जा सकता है। और ये पहल जो है वो कहीं ना कहीं स्वच्छ नागरिक और स्वच्छ उत्तराखंड के तहत की जा रही है, क्योंकि हमने अनुमान देखा है कि घरों पर जो है जिस तरह से लोग इन ऐसी एक्सपर्ट दवाइयों को रखते हैं या फिर उनका जो है कई बार गलती से प्रयोग भी कर लेते हैं या फिर उनको ऐसी जगह पर फेंक देते हैं जहाँ पर उनको नहीं फेंकना चाहिए। तो कई बार जो है जानवर भी हमने देखा कि अनुमान कचरे में ऐसी दवाइयाँ फेंकी जाती हैं, तो वहाँ पर जब जो जानवर होते हैं, चाहे वो गाय हो या ऐसे जानवर हो, वो जो वहाँ पर कूड़े की तरफ जब वो जाते हैं, उनका सेवन करते हैं, तो उनको भी वो घातक नुकसान पहुँचाती है। तो इसलिए ये पहल की जा रही है और ये बहुत अच्छी पहल है। और इसके तहत जिस तरह से इनका कलेक्शन किया जाएगा, फिर इसका जिम्मेदार निस्तारण किया जाएगा। जिम्मेदारी के तहत जब निस्तारण होगा तो निश्चित तौर पर इसका जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा, प्रदूषण नहीं होगा। और एक सबसे अहम बात जो है, हम देखते हैं कि प्रदूषण या पर्यावरण को बचाने के लिए जिस तरह से कदम लगातार सरकार उठाती नज़र आ रही है, तो उसके तहत भी ये कदम अच्छा है, क्योंकि ग्रीन की बात होती है तो जब पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने की बात आती है तो इस तरह के अहम कदम उठाने बेहद आवश्यक होते हैं। और बिल्कुल अगर इस तरह की पहल के तहत जो लोग हैं, एक्सपर्ट दवाइयाँ हैं, उनको जो है अप्रयुक्त दवाइयाँ हैं, उनको जो है अगर इस तरह से सेंटर्स जो खोले जाएंगे उन पर जमा करा देंगे, वहाँ पर दे देंगे, तो उनका जिम्मेदारी के तौर पर एक अच्छा निस्तारण होगा। और आने वाले वक्त में इसके जो घातक परिणाम अगर वैसे देखने को मिलते, अगर इधर उधर फेंकने पर मिलते, वो नहीं मिलेंगे। और इससे जो है कहीं ना कहीं जो पर्यावरण को नुकसान इधर उधर फेंकने से होता है वो भी नहीं होगा। जी रोहित। चलिए योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक अच्छी पहल यहाँ पर सरकार की है, क्योंकि ये दवाइयाँ जो एक्सपायर्ड हो जाती हैं अमूमन जो है लोग यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, या फिर जो पालतू जानवर हैं वो कभी इसे खा लेते हैं और कई बार वो बीमार हो जाते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान होता है। ऐसे में सरकार ने जो ये कलेक्शन की दवाइयों को, एक्सपायर्ड दवाइयों के कलेक्शन की स्कीम बनाई, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ़ है। जल्द ही ये प्रणाली शुरू भी हो जाएगी।